नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक की विद्वान पद्धति आपको पढ़ाएंगे। विद्वत पद्धति, अभी पहले हमने मूर्ख पद्धति पढ़ी थी, अब हम विद्वत पद्धति पढ़ते हैं। देखिए, इसका पहला श्लोक है, शास्त्रोपस्कृतः शब्द सुंदर गिर शिष्य हृदयागमा विख्याता कवियो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य कवियो ये अर्थ विनापीश्वरः कुत्स्या स्यु सुपरीक्षका ही मणियो येर अथत पातिता। यहाँ पर कह रहा है कि इसका प्रसंग है, विद्वानों का अनादर करने से राजा की मूर्खता ही दिखाई देती है। इस श्लोक के अनुसार ये कोई राजा है जो विद्वानों का आदर नहीं करता है, तो इससे राजा की मूर्खता है, विद्वानों की नहीं, क्योंकि विद्वानों का हमें आदर करना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिर, जिन लोगों की वाणी शास्त्रों से परिष्कृत, शास्त्रों से परिष्कृत जिसको शास्त्र ज्ञान हो, परिष्कृत मांझी हुई, साफ की हुई, तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, तो शास्त्रों से परिष्कृत शब्द सुंदर गिर और शब्दों से सुशोभित वाणी, शब्दों से सुशोभित वाणी। अब जिसको पूर्ण ज्ञान होगा वो ही ऐसी वाणी बोल सकता है। शिष्य हृदयागमा, और जिनके पास शिष्यों को प्रदान करने के लिए शास्त्र ज्ञान है। यदि हमें शास्त्रों का ज्ञान है तो ही हम शिष्यों को दे सकते हैं, आगे उसको बढ़ा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं किसी को। तो और जिसके पास शिष्यों को देने के लिए शास्त्र ज्ञान है। विख्याता कवियों, ऐसे प्रसिद्ध कवि बसंती रहते हैं विषय यस्य प्रभो निर्धना, जिस राजा के राज्य में निर्धना, निर्धन होकर, जिस राजा के राज्य में ऐसे विख्यात कवि या विद्वान निर्धन यानी कि गरीब बनकर रहते हैं। मतलब ये कि वो राजा उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं करता, जबकि राजा को ऐसे कवि और विद्वानों की जो शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे निर्धन होकर निवास करते हैं। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य राजा के लिए आया है, तो तज्जाड्यम यह उस राजा की ही मूर्खता है, वह उस राजा की ही मूर्खता स्पष्ट होती है, क्योंकि कवियों ये अर्थ विनापीश्वरा, क्योंकि कवि तो धन के बिना भी विनापीश्वरा, क्योंकि कवि तो धन के बिना भी पूजनीय होते हैं। जो विद्वान होते हैं उनके पास चाहे धन नहीं है, निर्धन है, फिर भी वो पूजनीय होते हैं। जैसे चाणक्य थे, चाणक्य कितने बड़े विद्वान थे, राजनीतिज्ञ थे, और लेकिन उनके पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही पूजनीय थे, सब उनका सम्मान करते हैं। कुत्स्या स्यु परीक्षका ही मणियो येर अथत पातिता, इसमें कह रहा है कि जिन पारखियों ने, वे मूर्ख पारखी, परीक्षक मतलब पारखी, जो मणि है सोने, उनकी परीक्षा करते हैं, जो उनका मूल्य भांपते हैं कि वो असली है या नकली है। तो जो मूर्ख पारखी ही निंदनीय होते हैं, पातिता मणियों यद अथत पाता, जिन्होंने मणियों के मूल्य को गिरा दिया, वे कुपरीक्षक यानी कि जो पारखी होते हैं वो ही निंदनीय है, जिन्होंने मणियों के मूल्य को गिरा दिया। मतलब मणि तो असली है, जो पारखी है वो जानता नहीं है कि उसकी परख कैसे की जाए। तो जो असली पारखी नहीं है उसने मणि को नकली बता दिया, तो मणि का मूल्य गिरा दिया, जबकि वास्तव में वो मणि असली है, मणि का कोई दोष नहीं है। तो मणि का मूल्य नहीं गिरा है मणि, बल्कि उस पारखी का ही, जो उसको नहीं जानता है, उसकी ही, वो ही निंदा करने योग्य है। तो इसमें यह बताया है कि हमें विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। मतलब जो जिस राजा के राज्य में गरीब रहकर विद्वान कवि रहते हैं, उनको, राजा को उनकी सहायता करनी चाहिए, और इसमें उस राजा का ही दोष है जो उनका मूल्य नहीं नापता है या उनका सम्मान नहीं करता है, उन कवियों का या उस मणि का जो उनकी पारखी जो परीक्षा करता है
उनका दोष होता है, उन मणि का और उन कवियों का दोष नहीं होता है। तो इस श्लोक में हमारा शार्दूल विक्रीडतम छंद है और वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है। तो आए समझ में कि इस जो श्लोक है इसमें शार्दूल विक्रीडतम छंद है, वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है। तो इस तरह हमारा ये श्लोक हुआ। अब अगला श्लोक हम करते हैं, देखो, हर्तु याति ना गोचरम किमपि संपुष्णाति यत सर्वदा अप्य अर्थिव्य प्रतिपादमानं निशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निर्धनम विद्या आख्या मंत धनम येषाम तान प्रति मान मुज्जत नपा कस्तई सह स्पर्धते। यहाँ कह रहा है कि इसमें प्रसंग है विद्वान सदैव आदरणीय होते हैं, विद्वानों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम विद्वत पद्धति पढ़ रहे हैं, विद्वान पद्धति पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर जगह यही आएगा। 10 श्लोक हैं विद्वान पद्धति में भी और 10 श्लोक में विद्वानों की क्या है, सम्मान किया गया है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए देखे ये हर्तु याति ना गोचरम, जो हमारी विद्या धन होता है, विद्या रूपी जो धन होता है वो गोचरम, चोरों को भी न गोचरम दिखाई नहीं देता है, चोरों को भी दिखाई नहीं देता है। मतलब हमारे पास जो विद्या रूपी धन है उसको चोर भी नहीं चुरा सकते हैं, क्योंकि वैसे धन को तो चोर चुरा ले जाएंगे, लेकिन हमारे पास विद्या है, हमारे जो दिमाग में जो ज्ञान भरा हुआ है उसको हमसे कोई नहीं चुरा सकता है। तो जो विद्या रूपी धन है वो चोरों को भी दिखाई नहीं देता है। किमपि संपुष्णाति ही सर्वदा यत अर्थिव्य, और जो हमेशा पुष्णाति सम, जो हमेशा सुख बढ़ाता है, यत सर्वदा अपि अर्थव्य, और जो याचकों को दान करने से हमेशा बढ़ता है, जो याचकों को दान कर से प्रतिपाद मानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, मतलब जो अर्थव्य याचकों को प्रतिपाद मानम प्रदान करने से है, अनिशम दिन रात प्राप्नोति प्राप्त होता है, वृद्धिं पराम परम वृद्धि को बढ़ता है। जो याचकों को प्रदान करने से दिन रात बढ़ता है, मतलब हमारे पास कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को हम जितना बांटेंगे, जितना शिष्यों को पढ़ाएंगे, वो ज्ञान हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा। हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो किसी और को पढ़ाएगा, और ऐसे करके हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा। फिर कह रहा है कल्पांते स्वापि न प्रयाति निधनम, और कल्प के अंत में भी हमारा जो विद्या रूपी धन है ना, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, चाहे, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होता। कल्पांते यानी कि प्रलय काल में भी हमारा विद्या रूपी धन नष्ट नहीं होता। चाहे सृष्टि में प्रलय आ जाए, जब तक मनुष्य जीवित है उसके पास जो विद्या रूपी धन है वो हमेशा बना रहेगा, वो नष्ट नहीं होता है। निधनम विद्या आख्यातम अंतर्धनम, विद्या रूपी जो अंतर्धन गुप्त धन जिनके पास है, ये सामतान प्रति मान मुज्जत, उनके प्रति घमंड नहीं करना चाहिए। तो विद्या रूपी धन जिनके पास है उनसे घमंड नहीं करना चाहिए, उनके प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। नृपा कस्तई से स्पर्धा, राजा को उनसे कैसी ईर्ष्या, उनसे कैसी ईर्ष्या, अर्थात उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या या उनसे जलना नहीं चाहिए। मतलब हमें राजाओं को उन विद्वानों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उनसे जलना नहीं चाहिए, उनके प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन होता है। तो आया समझ में, जो हमारा विद्या रूपी जो धन है ना चोरों को दिखाई नहीं देता है, और जो हमेशा सुख बढ़ाता है, और जितना हम इसका दान करेंगे, जितना हम शिष्यों को पढ़ाएंगे, हमारा विद्या रूपी धन उतना ही बढ़ता जाएगा। और हमारा जो विद्या रूपी धन है वो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन हमारा विद्या रूपी धन नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये गुप्त होता है। गुप्त कहाँ होता है? हमारे माइंड में।
तो इसलिए उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए विद्वानों से। तो इसमें छंद जो है हमारा शार्दूल विक्रीड़तम है, शार्दूल विक्रीड़तम छंद है और व्यतिरेक अलंकार है इसमें। और इसमें रूपक अलंकार भी आ जाएगा। और विद्या इसका जो है हमारा विद्वानों का, और इसका उपमान है, और जो हमारा धन है ये उपमेय है। और अब हम अगला श्लोक करेंगे इसका। देखिए अगला श्लोक क्या है, अंभोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तु मसौ समर्थः। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो विद्वानों के गुणों का राजा भी अपहरण नहीं कर सकता। मतलब जिन विद्वानों में जो गुण होते हैं, विद्वान हुए या किसी मनुष्य में कोई एक विशेष गुण होता है, उस गुण को कोई भी अपहरण नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। और हर मनुष्य में एक गुण की विशेषता अवश्य होती है। तो देखिए, अंभोजनी वन विहार विलास मेव हंस से हंति नित्राम कुप्तो विधाता। विधाता मतलब क्रोधित होकर, कुप्तो क्रोधित होकर, जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, तो क्रोधित होकर ब्रह्मा उस पर, हंस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाए तो भी वो क्या करेगा, उस हंस का कमलनी, अंभोजनी कमलनी वन विहार, कमलनी के वन विहार को ही हंति नष्ट कर सकता है। हंस के जो कमलनी के वन में विहार करता है, भाई हंस क्या है, कमलों के वन में रहते हैं, तो कमलनी के वन में विहार करने को नष्ट कर सकता है, किंतु उसके दूध और पानी को अलग अलग करने की विशेषता को नष्ट नहीं कर सकता, विशेषता को नष्ट नहीं कर सकता, या उसकी कीर्ति को, उसकी इस विशेषता को नष्ट नहीं कर सकता। वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तु को समर्थ, नष्ट नहीं कर सकता उसकी इस प्रसिद्धि को, उसकी कीर्ति को कोई भी नष्ट नहीं करता। तो देखिए यहां कह रहा है कि क्रोधित होकर जो ब्रह्मा है हंस पर जब ब्रह्मा क्रोधित होता है तो उसके कमलनी के वन में विचरण करने को या घूमने को नष्ट कर सकता है। कि कमलनी के वन को नष्ट कर देगा तो फिर हंस कहां घूमेगा, उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन न तो ऐसे उसके दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, उसके दूध और पानी को अलग अलग करने की प्रसिद्धि को, उसकी वैदग्ध्यम कीर्तिम अपरतु, उसकी कीर्ति को, उसकी इस कीर्ति को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे कि हंस के लिए एक प्रसिद्ध उक्ति है कि वो दूध में से पानी को अलग कर सकता है, दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। ये प्रसिद्धि है, प्राचीन काल से चली आ रही है, अभी इस युग में हमने किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये है तो हम मान रहे हैं इसको। तो हंस की दूध और पानी को अलग अलग करने की प्रसिद्धि को, तो उसकी कीर्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो आए समझ में कि इसमें बताएं कि किसी एक मनुष्य में एक विशेष गुण होता है, तो हंस में विशेष गुण क्या है, दूध और पानी को अलग करने की। ऐसे ही विद्वान
विद्वान व्यक्ति क्या है, विद्वान में व्यक्ति में जो विद्या ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, चाहे राजा कितना भी क्रोधित हो जाए। तो इसमें ब्रह्मा और राजा समान माने गए हैं और हंस और विद्वान समान माने गए हैं, उपमान और उपमेय। तो और इसमें जो हमारा छंद है बसंत तिलका, जिसमें 14 वर्ण होते हैं, बसंत तिलका छंद है हमारा इसमें। अब हम अगला श्लोक करते हैं। देखिए, केयुराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा बाण्य का सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बाघ भूषणम भूषणम। इसमें है कि बाजूबंद नाम का आभूषण मनुष्य को सुशोभित नहीं कर सकते, न चंद्रमा की तरह चमकीला हार और ना स्नान, ना ही चंदन का शरीर पर लेप, ना ही चंदन का शरीर पर लेप, और ना कुसुम, ना फूल, ना अलंकृत मूर्धजा, ना बाल केस। बाण्य का समाल करोति पुरुषः, केवल मनुष्य का वाणी रूपी आभूषण ही उसके शोभा बढ़ाता है। अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण रहता है। वाणी रूपी, केवल वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता, नहीं होता, अर्थात हमेशा बना रहता है, अर्थात हमेशा बना रहता है। तो देखिए, संसार में इसका प्रसंग है, जब हम करेंगे तो संसार में जो वाणी है वो सर्वोत्तम आभूषण है। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण वाणी होता है। वाणी मतलब हम उसे किसी को अच्छा बोलेंगे तो हम सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हम किसी को वाणी से बुरा बोलेंगे तो सब लोग हमारी बुराई करेंगे। तो वाणी का जो आभूषण है वो सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। हमें अच्छा बोलना चाहिए, मन में चाहे कुछ भी हो लेकिन सामने सबसे अच्छा बोलना चाहिए। तो ये कह रहा है केयुराणी न भूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य का केयुराणी होता है बाजूबंद, बाजूबंद होता है हाथ पर पहनने वाला आभूषण। तो मनुष्य का पहले क्या है, सभी हाथ में ऊपर आभूषण, यहाँ पर आभूषण पहनते थे पुरुष भी और स्त्रियां भी, तो उसको बाजूबंद बोलते हैं। तो बाजूबंद नाम का आभूषण मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाता है, सुशोभित नहीं कर सकता। पहले राजा लोग पहनते थे। ना चंद्रोज्ज्वला हार, और ना ही चंद्रमा की तरह चमकीला हार,
कितना भी चमकीला हार पहन लो वो भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ा सकता है। ना स्नान, ना चाहे मनुष्य नित्य स्नान करे तो भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, ना विलेपनम, ना ही चंदन का लेप। हम क्या शरीर पे सुंदरता बढ़ाने के लिए लेप आदि करते हैं तो उससे भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। ना कुसुमम, ना ही फूलों से। पहले क्या है, प्राचीन जो हमारे काल में स्त्रियां हैं फूलों के आभूषण पहनती थी, जैसे हार है, गजरा है, हाथों में है, ये सभी फूलों के बना बना के आभूषण पहनते थे। ना अलंकृता मूर्धजा, और ना ही सुशोभित केस, बाल। बालों को हम कितना भी सजा ले बना ले लेकिन उससे हमारी शोभा नहीं बढ़ती है। बाणे का सम अलंकृत पुरुषम, मनुष्य को केवल वाणी, एकमात्र वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। संस्कृता धार्यते, जो कैसी होती है, हमारी जो वाणी है संस्कारों से युक्त होती है, वो वाणी मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम बाभूषणम भूषणम, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सत्तम बाभूषणम भूषणम, केवल वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात हमेशा बना रहता है। अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सभी मनुष्य के अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा ही बना रहता है। इसलिए हमें दूसरों से अच्छा बोलना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए। तो इसमें यहाँ वाणी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब इसमें हमारा जो छंद है, छंद है शार्दूल विक्रीड, शार्दूल विक्रीडतम छंद है हमारा। इसमें छंद है शार्दूल विक्रीडतम, जैसे 19 वर्ण होते हैं। तो ये हमारा मनुष्य का आभूषण विद्वान पद्धति हो गई। विद्वान पद्धति ये जो हमने वाणी का बताया है, अगर हम विद्वान है, हमें ज्ञान है तो ही तो हम अच्छा बोलेंगे, जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम अच्छा कहां से बोलेंगे। या शास्त्रों का ज्ञान हमें होगा, वो तभी हम किसी और को दे सकते हैं और तभी विद्वान कहला सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, विद्वानों का हमेशा आदर करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो हम आगे और श्लोक पढ़ेंगे अभी। धन्यवाद।